नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति मतलब आपका जो लक है, आपकी जो भक्ति है, आपका जो ज्ञान है, वो बृहस्पति है। बृहस्पति की दो राशियां हैं। पहली सजिटेरियस मतलब धनु राशि, दूसरी पाइसिस मतलब आपकी मीन राशि। दोनों ही राशियां आपको एक ज्ञान देती है, एक आपका भाग्य है, एक आपका मोक्ष है, आपके खर्च हैं। ये ये चीज़ें जो है मतलब इन्वेस्टमेंट्स हैं। जो 12th हाउस है वो इन्वेस्टमेंट्स का भी है। इन सब का ये प्रतिनिधित्व करते हैं जो बृहस्पति ग्रह है हमारे। ये पंचम घर, जो पांचवा घर है, जो बच्चों का घर है, और दूसरा घर जो कि कुटुंब का है, आपका सेविंग्स का है, वो भी यही देखते हैं, बृहस्पति ग्रह ही। और जो आपकी कैंसर साइन है, मतलब आपका कर्क राशि है, उसके उसमें ये उच्च के हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फोर राशि मतलब कैंसर राशि है, जो कि कर्क राशि है, वो इस तरह की है, वो परहित वाली राशि है, जो दूसरों के बारे में सोचने वाली राशि है, वो इमोशनल राशि है। जिस जगह गुरु को अपना पूरा इस्तेमाल करने की मतलब कि गुरु का इंटेंशन होता है कि कुछ देना है लोगों को। जो आपका टीचर है वो आप सोचता है कि अपना सारा ज्ञान दिया जाए। जो एक सही मायने में एक टीचर है वो चाहेगा कि सारा का सारा ज्ञान दिया जाए। इसलिए वो कैंसर में उच्च का होता है। लेकिन कैप्रिकॉर्न, जिसमें इंडिविजुअलिस्टिक काम होता है, जिसमें अपने लिए काम होता है, अपना कर्म होता है, उसमें ये नीच का हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गुरु एक ऐसा ग्रह है जो खराब होने पर भी अच्छा फल देने की कोशिश करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि चीज़ें डिलेड होकर आपको मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी ज़रूर। फिर ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपके गुरु हो गए, कोई बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े मतलब कि जो जो व्यक्ति भी जिस तरह से भी ज्ञान से जुड़ा हुआ है। फिर अपना जो फाइनेंस के होते हैं, जो कुछ लोग एमबीए करने की सोचते हैं, तो उसमें मरकरी का रोल है, सबका रोल है, लेकिन जो मेजर रोल है वो है जुपिटर का। क्योंकि जुपिटर ही मैनेज करता है। जो बड़े बड़े मंत्री हुए, उनका गुरु स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु स्ट्रांग नहीं है तो आपका मंत्री बनना, एक बार बन जाएंगे भाग्य से, पर भाग्य भी तो जुपिटर ही है ना। तो मंत्री बनने में जुपिटर का बहुत रोल है। लेकिन जैसे होता है ना इल्यूजन, राहु जो वो इल्यूजन है, तो राहु जरूर आपको एक आधी बार बना देगा, लेकिन इल्यूजन है वो एक ना देर सवेर वो मिटनी ही है। जुपिटर के साथ कुछ एक योग होते हैं, जैसे सूर्य के साथ हुआ तो वो आता है शिक्षक योग। आप ऐसे अब देखो, सूर्य के साथ जो भी ग्रह आता है वो यूनिक हो जाता है। यूनिक मतलब टॉप लेवल का। सूर्य के साथ जब बृहस्पति आ गया, तो बृहस्पति है ज्ञान, तो आपके पास टॉप लेवल का ज्ञान होगा, टॉप लेवल का भाग्य होगा, टॉप लेवल का फाइनेंस होंगे। और अगर गुरु हो गया बुध के साथ, तो ये आता है लेखक योग। तो आप ऐसी आपकी जो कलम है ना वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे कुछ होते हैं ना, व्यक्ति बोला कि आप लिखना यार हमारी एप्लीकेशन, हमारा वो अधिकारी जो है वो मान नहीं रहा है, और वो लिखते हैं और एकदम से एक्शन होता है। तो वो है, बोलते हैं तलवार नहीं कलम है। तो जिसकी कलम तलवार की तरह है, उसमें ये योग होता है, अक्सर होता है। तो जब गुरु और चंद्र साथ होते हैं तो वो बनता है गज केसरी योग। ये मैंने चंद्रमा की राशि उसमें भी बताया होगा। तो गज केसरी योग में क्या होता है कि गुरु है ज्ञान, ज्ञान गज, गज मतलब ज्ञान, अ, गज मतलब हाथी, हाथी मतलब कि स्ट्रेंथ है उसमें। और जब चंद्रमा है वो इमोशंस है, हमारा मन है। जब मन और ज्ञान एक साथ होंगे तो आप पटाखे करेंगे, मतलब धमाके करेंगे, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। और इसके बाद जब गुरु और मंगल, आप ऐसी शार्प माइंड हो जाएगा ना, शार्प ज्ञान हो जाएगा कि लोग सोचेंगे कि कैसे हो रहा है। तो ये आता है गुरु और मंगल का योग। गुरु चंद्र हो गया, गुरु सूर्य हो गया, गुरु बुध हो गया। अब कुछ एक अवयोग, अवयोग एक न्यूट्रल सा योग भी है गुरु और शनि का। शनि है स्लो, डीप, गहराई। जब गुरु और शनि एक साथ होंगे तो आपके ज्ञान में गहराई होगी। लेकिन ऐसा कि चीज़ें स्लो लगती है ना, तो वो लगता है कि यार ये कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें लगता है ना कि नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही हैं, तो वो लगता है कि है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अपना जब गुरु और शनि साथ में होंगे तो आपका ज्ञान गहरा होगा। शनि को लोग ऐसे बदनाम करते हैं, शनि चीज़ें स्लो करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो उन्होंने सोचा है कि देना है वो देंगे, और पक्का देंगे। राहु जो वो इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपको बहुत पैसा मिल गया। जब पैसा मिला और खुशियाँ नहीं मिली, उसको यूज़ करने का आपके पास सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, तो वो पैसा किस काम का। अगर गुरु कमज़ोर है तो आपका आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपकी हायर एजुकेशन थोड़ी वीक हो जाएगी,
आपका आपके पास ज्ञान नहीं होगा, बेढंगी आपकी। अब जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कुछ भी बोल देगा। साथ में आपका टीचर्स के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा। और अगर ये अच्छा है तो वो जो चीज़ें मैंने बोली जो ख़राब होनी थी वो अच्छी हो जाएंगी। इसको ठीक करना है तो अपने गुरुओं का सम्मान करें, अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें। और चना दाल होती है वो दान कर सकते हैं, केला दान कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, लोग दान को ऐसे बोलते हैं कि दान कर दिए तो ठीक हो जाएंगी चीज़ें। दान करने से ठीक नहीं होती हैं। दान करने से चीज़ें जो हमें ही मिलनी थी वो दूसरों को भी मिलेंगी, हल्का फुल्का। लेकिन इंटेंशन अगर आपकी वो होगी कि मैंने अपना वो ही ठीक करना है इसलिए दे रहा हूँ, तो वो आपको फल लॉन्ग टर्म में बेटर नहीं देगा। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ, और ये एक तरीका है हेल्प करने का। हेल्प करने के नज़रिए से अगर दान होगा तो वो हेल्प करेगा। अगर अपने आप को ठीक करने के लिए कि मैं मतलब ठीक हो जाऊंगा और इसको ख़राब कर लूँगा, तो वो हेल्प नहीं करेगा। और दान इस तरह से काम करता है, जैसे आपका मान लो कि बृहस्पति अच्छा है, आपने तब भी मतलब आप बोल रहे हैं और अच्छा हो जाएगा दान करने से। दान करने से अच्छा नहीं होगा। वो अच्छा होगा भगवान विष्णु की सेवा करने से, ब्राह्मणों की सेवा करने से। ब्राह्मणों में भी वो ब्राह्मण जो जेन्युइनली अपने ब्रह्म को जानता हो, जो पूजा पाठ में विश्वास रखता हो, मांस मदिरा का पान नहीं करता हो, सच बोलता हो, किसी का बुरा ना चाहता हो, ऐसे ब्राह्मण का अगर आप सम्मान करेंगे तो बृहस्पति आपका भाग्य, आपकी भक्ति, आपका सम्मान, आपका पैसा बढ़ा देगा। और अगर फिर दान देने से ऐसा होता है कि वो चीज़ें आपके पास गुरु अच्छा है, आपने वो गुरु का एलिमेंट दे दिया, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो आपका गुरु बेटर ही होगा उससे। अगर आपका गुरु खराब है, आपने कुछ एलिमेंट दे दिया, तो उस खराब का कुछ अंश ठीक हो जाएगा। लेकिन इंटेंशंस मैटर करेगी, खासकर बृहस्पति के मामले में। और हाँ, अगर आपका बृहस्पति अच्छा है और आप झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, फिर किसी का बुरा चाहते हैं, किसी को गलत ज्ञान देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो आपका गुरु खराब हुआ तो सब खत्म। मतलब गुरु आपका जो दान है वो भी हेल्प नहीं करेगा अगर आपका इंटेंशन गलत हुए। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि किस तरह से गुरु खराब होता है। नंद जो राजा था पाटलिपुत्र में, तो उसका क्या था कि उसने अपमान किया अपना चाणक्य का। चाणक्य का इतना अपमान किया कि उसने जो चोटी होती है ना, ब्राह्मण जो लोग अपना रखते हैं, उससे उसे खोल के उसके सहारे उनको फेंका, मतलब उसको पकड़ के बाहर फेंका चाणक्य को। चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली। चाणक्य एक नियम वाला ब्राह्मण था, सत्य बोलने वाला था। और सत्य बोलने वाला मतलब कि जहाँ सत्य बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलेगा, और अपना मतलब नियमों का पालन करने वाला था। उस ब्राह्मण का उन्होंने अपमान किया। उस अकेले चाणक्य ने धरती पर एक गुलाम को, जो जो किसी मतलब जिसकी माता ने उन्हें एक शिकारी या किसको दे दिया था कुछ मुद्राओं के बदले, उसको एक सम्राट बना दिया। और ऐसा शक्तिशाली सम्राट बना दिया कि ग्रीक लोग जो यहाँ बस चुके थे इंडस के किनारे, सिंधु के किनारे, उन्हें खदेड़ कर अफ़गानिस्तान तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। इसलिए अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।